एक आत्मा निरंतर संपर्क करना चाह रही है आपसे। अब आपको किसी अन्य की हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। सुरक्षा कवच बढ़ा दी गई है आपके चारों तरफ। आपके पूर्वजों का भर भर कर आशीर्वाद मिल रहा है आपको। और देखो, किसी की जिंदगी तहस नहस होने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे, दीदी आप बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं। मैंने बहुत बार बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ और वहीं मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे भाई बहन भी मुंबई के हैं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सबके कमेंट्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई भी करती हूँ। लिख नहीं पाती हूँ आंसर, इतनी सारी चीज़ों का हर्ट भेजती हूँ ताकि आप तक ये संकेत पहुँचे कि आपने लिखा है तो मैंने भी पढ़ा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। आज फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या है जो आज आपके सामने खुलने वाला है, किनकी एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑल राइट, चलिए रीडिंग देख लेते हैं कहाँ से आ रही है एनर्जी। सबसे पहले क्या एनर्जी आ रही है, देखो आज एक उलझा हुआ घर है। घर नहीं, घर का कोई पार्ट है शायद। ऊपर का छज्जे होते हैं ना घर में, पहले बनाए जाते थे छज्जे सामान रखने वाले। इसमें उलझी हुई चीज़ें रखी हुई है। कर्टन है, तो खाली पानी की बोतलें हैं, तो हेलमेट है, तो बहुत सारी बची हुई चीज़ें हैं और पूरा भर दिया है आपने वो एक छज्जे को। एक यहाँ से उलझी हुई एनर्जी आ रही है, ना पॉजिटिव कहूँगी ना नेगेटिव कहूँगी, एक उलझी हुई मिक्स टाइप की एनर्जी आ रही है जिसमें शनि है, राहु है, बुध है, क्योंकि हर तरह का सामान आपने इस छज्जे पर भर दिया है। किसका घर है ये? इस वक्त मुझसे जो भी जुड़े हुए हैं आप में से किसी का घर है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये किसी के घर का छज्जा हो सकता है, कोई ऐसा कमरा हो सकता है जिसमें कोई रहता नहीं है। सारा सामान भर दिया है आपने, इसको ऊपर में फेंक दिया है, सब चीज़ सब कुछ है इसमें। मैं कहती हूँ आपने 9 ग्रहों को मिला दिया है। इसको मौका मिले तो थोड़ा संवार देना, ठीक कर देना। जो बिकता है बेच दो, जो फेंकने वाली चीज़ें फेंक दो, और जो बची हो उसको सहेज कर रखो, अच्छे से रखो, कर्टन में पैक कर दो। पॉजिटिव हो जाएगी एनर्जी। वैसे नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। लेकिन इस तरह की उलझी हुई चीज़ें जब हम लोग मिक्स कर देते हैं ना, नई पुरानी टूटी फूटी अच्छी सब चीज़ों को, तो फिर नेगेटिव एनर्जी बनती है। तो अभी तो नहीं है नेगेटिव एनर्जी, पर इसको सुधारो, ठीक है। और देखो, शनि की और राहु की 2 एनर्जी साथ में आ रही है। तो जो भी 8 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं, शनि आपके स्वामी होते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर आप या आपके संतान का बर्थडे है 8 को, 8, 17 या 26 को। और राहु की बात करूं तो 4, 13 और 22, जिनका भी जन्मदिन 4, 13 या 22 को है, या आपके संतान की है, राहु है आपके स्वामी। राहु की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। राहु देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है, इतना धन देता है कि संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा। तो यहाँ राहु की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो शनि देव महाराज की और राहु की एनर्जी को रिसीव कीजिए, हमें बहुत मिले, बहुत बहुत मिले, और हम बहुत श्रेष्ठ हो जाएं। अपने कर्मों के आधार पर भी हम श्रेष्ठ हो, और धन के मामले में भी हम बहुत महान हो जाए, हमारे पास बहुत पैसा हो और हम अच्छे कर्म करें। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो, फर्स्ट जो डाउनलोड आया है, एक पवित्र आत्मा, एक शुद्ध आत्मा आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। इस वक्त मैं किसी ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिससे एक आत्मा संपर्क करना चाह रही है। कौन है ये आत्मा? आपकी पूर्वज हो सकती है, कोई पवित्र शक्ति हो सकती है, किसी मठ से आप आए हैं, आप किसी पूजा पाठ को करके आए हैं, आपने कुछ प्रॉमिस किया था जो नहीं किया, आप किसी की भटक रही आत्मा। क्या है, क्या है, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र है, कोई दुष्टता नहीं है, किसी ने भेजा नहीं है कुछ काली शक्ति आपके घर में, कोई आपका नुकसान नहीं करेगी। संकेत भी आपको मिल रहे होंगे। जब कोई आत्माएं हमारे आसपास होती है, हमसे बात करना चाहती है, हमें कुछ देना चाहती है, या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती है, तो हमें बहुत संकेत मिलते हैं।
मिलने वालों को तो कुर्सी खिसक कर किसी के बैठने की भी आवाज़ आती है। इतना तक भी अपने अनुभव में हजारों लोगों ने कहा है कि मेरे सामने कुर्सी को खींचा गया और उस पर कोई बैठा है। किसी चेयर पर बैठने से एक आवाज़ आती है, खसमसाहट की आवाज़, कुर्सी की आवाज़ यहाँ तक आती है। आपको फूलों की सुगंध का अचानक से आना, आपका मन बहुत भारी हो जाना, ऐसा लगे जैसे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हों। अचानक से ऐसा लगे जैसे कि ये दुनिया पराई हो गई है, मेरा कोई नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे सारे काम व्यर्थ है, मैं जो पैसे कमा कर रख रहा हूँ ये सब व्यर्थ है, मुझे सब छोड़कर चले जाना। इस तरह की भावनाएं क्षण भर के लिए तुरंत मस्तिष्क में आए, समझो कोई आत्मा नज़दीक है। क्योंकि वो शरीर नहीं है उसका, वो नश्वर नहीं है, और उसको किसी भी धन से, कपड़े से, किसी भी मकान के दीवार से, दरवाजे से कोई प्रेम नहीं है। किसी भी महंगे सोफे से, फ्रिज से उसको कोई मतलब नहीं है। वो अब एक शक्ति बन चुकी है, वो एक सूक्ष्म शक्ति बन चुकी है। उनको केवल कर्म से मतलब है, और कर्म के बदले जो फल, और बाद बाकी जो वो दुनिया है जो जहाँ हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ वास्तव में क्या होता है कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। सारे एजम्पशन है, मैं कहती हूँ सारी चीज़ें एजम्पशन है। ऊपर क्या होता होगा, ऊपर ये होता होगा, ऊपर वो होता होगा, ये सारी बातें एजम्पशन है। जो ऊपर जा रहा है वो नीचे नहीं आ रहा है, जो नीचे है उसको ऊपर की पूरी खबर नहीं है। इसीलिए मैं इतना जानती हूँ कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद जब हम सूक्ष्म शक्ति बन जाते हैं, हम जब आत्मा बन जाते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है वास्तव में कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, हम फिर एक श्रेष्ठ जन्म ले, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, हमारे लिए मार्ग खुलते चले जाएं। इसलिए हमें आवश्यकता है अभी सही कर्म करने की। एक सूक्ष्म आत्मा, एक दिव्य आत्मा, एक पवित्र आत्मा आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है, आपके नज़दीक है। आपने कुछ काम करने का प्रॉमिस तो नहीं किया था। जो सोच रहे हो तो 10 साल से सोच ही रहे हो, और तब ऐसा होता है कि आत्माएं हमसे कहने लगती है कि तुम जो सोच रहे हो उसको करते क्यों नहीं हो, समय निकल रहा है। सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा तो नहीं है जो अधूरा रह गया है और जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। तो उस कार्य को अपने जीवन रहते पूरा कर दो, अपने बच्चों पर छोड़कर मत जाओ। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी पूजा पाठ, कहीं कोई ऐसी मन्नत तो नहीं आपने मांगी जो आप भूल गए, उसको पूरा करो। कभी कभी हमारी मन्नत जो अधूरी रह जाती है, हम भूल जाते हैं, बाद में उसकी बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। तो हमें ये याद दिलाने के लिए भी आत्माओं को आना पड़ता है, हमें ये बताने के लिए कि तुम्हारा अमुक काम अधूरा है। कहीं तुम्हारा कोई कुछ छीन तो नहीं रहा है जो तुम्हें मालूम ही नहीं, और वो सुरक्षा कवच बढ़ाने के लिए, वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हें संकेत दे रही हैं। अपने इर्द गिर्द ध्यान से सोचो, क्या है कि किसी पवित्र और सूक्ष्म आत्मा को आपसे संपर्क करना पड़ रहा है। आप किसी मठ से आए हो, आप किसी तीर्थ से आए हो, आप किसी ऐसे मन्नत वाली जगह से आए हो जहाँ से ये आत्मा आपके साथ आ गई हो, आपको संकेत दे रही है। आप अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस बात पर ध्यान रखें, और बहुत अच्छा है अगर कोई पवित्र और सूक्ष्म दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है, आपके करीब है, तो ये बहुत अच्छी बात है। परमात्मा करे आपको श्रेष्ठ फल मिले। ऑलराइट, देखो दूसरा डाउनलोड भी साथ में आया है कि आपकी सुरक्षा कवच बढ़ा दी गई है। जब कोई पवित्र दिव्य शक्ति हमारा साथ देती है, हमारे पक्ष में होती है, ये अच्छे कर्म का फल होता है। अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो यही आत्मा आएगी, आपको कुछ ना कुछ दंड देकर जाएगी, है ना। आपको एक दिव्य शक्ति, सुरक्षा कवच आपकी बढ़ाई जा रही है। यानी कि जो भी काली शक्तियों का, जो भी तंत्र के घेरे का, कोई भी जादू मंत्र टोना का हमला होता है जब हम पर ना, तब ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ, ऐसी दिव्य शक्तियाँ, ऐसी आत्माएं हमारी रक्षा करती हैं। कहते हैं ना, कितना कुछ हुआ घर में लेकिन मेरा एक ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ, मेरा ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ, मैं बाल बाल बच गया। तो ये जो बाल बाल बच जाना जो शब्द है ना, वो आप अपने से नहीं बच गए हो, कुछ तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, और अच्छे कर्म ही आपको बचाते हैं। कई बार हमने कहा है कि किसी को कि ये बहुत अच्छा करता है सबके लिए, कितने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया इसने, कितनी औरतों को सहारा दिया, कितने गरीबों को दान किया, और देखो अच्छे कर्म करने के बदले इसका नुकसान नहीं हुआ। तो कर्म के बदले कुछ दिव्य सूक्ष्म शक्तियाँ हमारा साथ देती है और हमारी सुरक्षा कवच बढ़ा देती है। यहाँ भी आपकी सुरक्षा कवच बढ़ाई जा रही है, यानी कि आपके हाथों कुछ तो ऐसा दिव्य हुआ है, कुछ तो ऐसा पुण्य हुआ है कि एक तो एक दिव्य शक्ति, एक आत्मा आपसे संपर्क भी कर रही है, आपकी सुरक्षा कवच भी बढ़ा दी गई है। यानी कि कोई भी काली शक्ति, नकारात्मक शक्ति, किसी भी ऐसी चीज़ का हमला अगर होता है तो आपको कुछ नहीं होगा,
आपको रक्षा मिलेगी, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको बचाया जा रहा है। आप धन्यवाद अर्पण कीजिए आपके आसपास जो भी शक्तियाँ जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। कभी कभी हम इतने व्यस्त होते हैं, हम इतने ज़्यादा उलझे होते हैं कि हम महसूस भी नहीं कर सकते। देखना छोड़ो, हम ऐसी चीज़ों को महसूस भी नहीं कर सकते। फिर भी कोई बात नहीं, ये हमारे इर्द गिर्द है, यह तो सत्य है, ये सत्य को तो झुठलाया नहीं जा सकता। और अगर ये सत्य है और हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई पवित्र शक्ति है, ऐसी कोई पवित्र आत्मा है जो हमारा साथ दे रही है, तो हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अगर वो हमें सुरक्षा दे रही है तो हम उनकी सुरक्षा के घेरे को स्वीकार करते हैं। देखो, तीसरा और चौथा 2 डाउनलोड एक साथ आए हैं। प्रथम, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, यानी आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने कहीं ऐसा कुछ दान किया है, कुछ ऐसा पुण्य किया है, किसी बच्चे के लिए कुछ किया है, किसी औरत के लिए कुछ किया है, किसी ऐसे निर्धन, किसी गरीब, किसी ऐसी ज़रूरतमंद के समय आपने सहारा बना है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। प्रथम, सारी बातें छोड़कर, रीडिंग बीच में रोक कर, हम सब जो भी इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, इस वक्त जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हम सब, मैं खुद भी क्षण भर के लिए अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। वो हमें आशीर्वाद दे, वो हमारी सुरक्षा करे और वो हर वक्त, हर कदम पर, हर कार्य में हमारे साथ रहे, तो हमसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। क्योंकि हम जीवित व्यक्ति, हम इंसान हैं, हम दूसरों की बातों में आ जाएंगे। परिस्थितियां बिगड़ेगी तो हमारे कदम डगमगाएंगे। धन की कमी होगी तो आपके मन में लालच बढ़ेगा, है ना। इंसान है, गलत राह चुन सकते हैं, लेकिन जब पूर्वज हमारा साथ देते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तब हमारे कदम नहीं डगमगाते हैं, तब हम नहीं घबराते किसी भी परिस्थिति से। तो परमात्मा करे सबको उसके पूर्वजों का आशीर्वाद मिले। आप हर काम को छोड़कर प्रथम स्नान आदि के बाद जब भी आप क्षण भर के लिए भी टाइम मिलता है, आपको अपने पूर्वजों को जरूर नमन कीजिए, उनको जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो ये दिव्य शक्तियाँ होती है जो आपके साथ होती है, आपको सुरक्षा देती है, आपका ख्याल रखती है। और देखो, पूर्वज ही होते हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपको किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। ये डाउनलोड एक ऐसे पर्सन के लिए जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। कोई ऐसा जुड़ा है मुझसे जिसको कोई अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहता है, लेकिन आपके पूर्वज नहीं चाहते हैं। वो संकेत दे रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और ऐसी कूटनीति से आपको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह संदेश आपके लिए, ये डाउनलोड आपके लिए कि आपको किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। अर्थात कुछ लोग जो चाहते हैं आपको अपनी उंगली पर नचाना, कुछ लोग जो चाहते हैं आपको अपनी मुट्ठी में रखना, आप वो जैसा कर रहे हैं वैसा आप हाँ में हाँ भरते जाओ, आप अति उत्तम हो। जहाँ आप अपना पक्ष रखते हो, अपनी साइड लेते हो, जहाँ आप अपने लिए कुछ सोचते हो, सबसे बुरे आप हो गए हो। तो यहाँ कुछ लोग जो चाहते हैं कि तुम जो भी करो मुझसे पूछकर करो, जो भी करो मुझे बताकर करो, करना है या नहीं, जाना है या नहीं, कुछ लेना है या नहीं, सब कुछ मुझसे पूछकर करो। यानी कि मैं जो कहता जाऊँ, मैं, ये कोई परिवार भी हो सकता है पूरा, जो आपको अपनी उंगली पर, अपनी मुट्ठी पर नचाना चाहता है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि इस चंगुल से बाहर रहो, जितना कमाओ वो तुम्हारा है, जो भी कर रहे हो वही तुम्हारा है, दूसरों की गुलामी नहीं करनी है तुम्हें। यह संकेत दे रहे हैं, शायद आपके पूर्वज ही है जो सूक्ष्म आत्मा के रूप में, दिव्य शक्ति के रूप में आपके इर्द गिर्द हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। आपकी सुरक्षा कवच बढ़ाई जा रही है, आपके पुण्य कर्म इस हिसाब से हैं। आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपकी सुरक्षा कवच बढ़ाई जा रही है। ये बताया जा रहा है आपको कि तुम दूर रहो ऐसे परिवार से, तुम दूर रहो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोग से जो तुम्हें अपनी मुट्ठी पे नचाना चाहते हैं, जो तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि तुम अपनी मर्जी का काम करो, वो नहीं चाहते हैं कि तुम शासन करो, जीवन में आगे बढ़ो। वो चाहते हैं कि तुम बस वही करो जो ये लोग चाहते हैं। और आपके पूर्वज अब आपको इससे मुक्त करना चाहते हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भर भर कर मिल रहा है आपको, आपकी सुरक्षा कवच बढ़ा दी गई है और ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी के हाथों की कठपुतली बने। तो स्टैंड लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। अब गुलामी करने का समय नहीं, अब अपने बारे में सोचने का समय है। ऑलराइट, यहाँ नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, किसी की जिंदगी तहस नहस होने वाली है। देखो, झूठ का ऐसे ही अंत होता है ना। झूठ का, पाप का इसी तरह अंत होता है। क्यों ये डाउनलोड आया है? एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है कि आपके शत्रु कोई है, ऐसे कोई है जो भेदी था, जो है आपका नुकसान कर रहा था।
कूटनीति रच रहा था, न जाने कितने आपके सपनों पर वार किया है उसने, अब उसकी ज़िंदगी तहस नहस होने वाली है। मैं एक बात बताऊं, अपना अनुभव बता रही हूँ, जब भी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है ना, हमारे दिव्य कर्म साथ देते हैं हमारा सूक्ष्म शक्ति के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, तब अगर हमारा कोई बेवजह बुरा चाहता है ना, तब जब हमारे सपनों पर बेवजह वार किए जाते हैं, तब जब हमें बिना मतलब का परेशान किया जाता है, तब उसकी तहस नहस कर दी जाती है ज़िंदगी इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा। हमारा शरीर 1 मिनट माफ़ कर दे उसको, है ना, हम बातों में आ जाते हैं, किसी के आंसू में आ जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज उसको माफ़ नहीं करेंगे जो छुपकर हम पर वार करते हैं, जो छुपकर हमारे सपनों को तोड़ते हैं, जो हमारी बर्बादी की कामना करते हैं, जो हमारी खुशियों पर वार करते हैं। हमारे आसपास हमारे अच्छे कर्मों के बल पर जो भी दिव्य शक्तियाँ हमारा साथ दे रही है, जो भी सूक्ष्म आत्माएँ हमारे साथ हैं, जो भी पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है, वो उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी सुरक्षा कवच बढ़ा दी जाती है, हमारी सुरक्षा कवच बढ़ा दी जाती है। और ऐसी स्थिति में जब हम पर कोई वार करता है, ऐसी स्थिति में जब कोई हम पर हमला करता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, या हमें धोखा देता है, हमें छलता है, हमारा कुछ नुकसान करने का प्रयास करता है, ऐसी परिस्थिति में हमारे पूर्वज उन्हें नहीं बख्शते। तब समस्याएं शुरू हो जाती है उसके जीवन में, तहस नहस हो जाता है उसका जीवन, और वही होने वाला है आपके शत्रु के यहाँ। जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप में से कोई है जिसके शत्रु की अब खैर नहीं, जिसने धोखा दिया आपको, जिसने नुकसान किया आपका, जो सपने को तोड़ रहा है आपके, अब उसकी ज़िंदगी तहस नहस होने वाली है। शायद ये सूक्ष्म आत्मा, ये दिव्य आत्मा, आपके पूर्वज अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, हम अपने आसपास मौजूद उन दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं जो हर वक्त हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर वक्त हमारे कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, हर वक्त हमें देख रहे हैं। हम भले उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, कभी कभी हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते हैं, फिर परंतु वो है, उनकी मौजूदगी है, यही हमारे लिए काफ़ी है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमात्मा की आप एक अद्भुत रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। आप दक्ष हैं, आप काबिल हैं, आप सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।